नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लैक डे, किसान व ट्रेड यूनियनों ने काला झंडा लेकर किया प्रदर्शन, जलाया पुतला। किसान आंदोलन के 6 माह पूरे होने के समर्थन में मांगे पूरी करने कहा, गांव-गांव में मनाया काला दिवस। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर चलाए जा रहे किसानों के आंदोलन को 6 माह पूरे हो गए। इसके साथ ही किसानों के समर्थन व केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में किसान सभा व संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने बुधवार को ब्लैक डे मनाया, जिसमें काले झंडे लहराकर विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र की मोदी सरकार का पुतला जलाया गया। इसी कड़ी में कोरबा जिले में भी छत्तीसगढ़ किसान सभा के लोगों ने गांव-गांव में काला झंडा लहराकर विरोध जताया। बस्ती, भैरोताल, कपाटमुड़ा, भटोरा, बरभाटा व अन्य गांवों में काले झंडे के साथ प्रदर्शन किया। भारत एल्यूमीनियम एम्प्लॉयज यूनियन सीटू किसान सभा ने मिलकर बालको के परसाभाटा में धरना दिया और विरोध प्रदर्शन किया। बगदेवा खदान में एटक नेताओं ने काले झंडे के साथ प्रदर्शन किया। मानिकपुर क्षेत्र सीजीएम कार्यालय, सेंट्रल वर्कशॉप, कुसमुंडा क्षेत्र में कर्मचारियों ने काला फीता लगाकर काम किया। एटक नेता दीपेश मिश्रा ने केंद्र की नीतियों को लेकर गुस्सा जाहिर किया। सूरकछार में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। गेवरा एरिया में भी विरोध हुआ। एल्यूमीनियम एम्प्लॉयज यूनियन एटक बालको के पदाधिकारियों ने बालको में काले झंडे के साथ विरोध प्रदर्शन किया। देश भर में मजदूर और किसान आज जो है राष्ट्रीय पैमाने पर काला दिवस मना रहे हैं और ये जो काला दिवस जो है सरकार के जन विरोधी, मजदूर विरोधी और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ मनाया जा रहा है। इस क्रम में आज कोरबा जिले के तमाम खदानों में गेवरा, कुसमुंडा, दीपका, कोरबा सभी जगह मजदूरों ने जो है वो काला बिल्ला लगाकर सरकार के विरोध में अपना जो है गुस्सा जाहिर किया है। इस संबंध में हमारा ये कहना है, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि मजदूर के खिलाफ जो ये सरकार काम कर रही है, खास करके जो सरकारी उद्योगों का जो निजीकरण किया जा रहा है, श्रम कानूनों में भारी बदलाव किया जा रहा है, उसके साथ ही साथ किसानों के खिलाफ में भी जो है कृषि बिल लाया गया है, इसी का हम खिलाफत कर रहे हैं। हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि आप जो किसान विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियां जो चला रहे हो, इस पर जो है पुनर्विचार करते हुए इसको वापस लिया जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। नई गाइडलाइन में 12 घंटे बाजार गुलजार, शॉपिंग मॉल, ठेले, गुमटियां, सैलून खुलेंगे। रविवार पूरा लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जारी। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगी दुकानें। शादी समारोह में अब 10 के स्थान पर 50 लोग शामिल हो सकेंगे। जिले में 45 दिन के बाद अनलॉक कर दिया गया है। लॉकडाउन 31 मई तक है, लेकिन 5 दिन पहले बुधवार को ही बाकी दुकानें भी खोल दी गई हैं। कलेक्टर किरण कौशल ने बुधवार को दोपहर में नई गाइडलाइन जारी की। कई क्षेत्रों में शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रहीं। अब सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दुकान खोल सकेंगे। रविवार को पूरा लॉकडाउन रहेगा, साथ ही नाइट कर्फ्यू जारी है। जैसे मैंने देखा है कि निर्णय में अभी 6 से 6 का समय दिया गया है, तो इसमें लोगों को काफ़ी सुविधाएं रहेंगी। पहले ये था कि समय कम था तो लोगों की भीड़ ज़्यादा हो रही थी बाजार में। अब ज़्यादा समय है तो उतना ये नहीं रहेगा, लोगों को हड़बड़ी नहीं रहेगी, तो आराम से अपना सामान ले सकते हैं। बाजार में उतना भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है और अच्छा है, क्योंकि अब जैसा है लोगों को अपने सभी चीज़ें तो पता ही है कि किस तरीके से अपनी सुरक्षा करनी है। ऑब्वियसली सुविधा मिलेगा ही, क्योंकि जैसे देखिए पहले एक तरफ की दुकानें 3 बजे तक खुल रही थी तो दूसरे साइड की दुकानें नहीं खुल रही थी, तो उसमें एक दुकान में भीड़ ज़्यादा बढ़ रही थी। अभी क्या है, दोनों तरफ की दुकानें खुल रही है, टाइमिंग बढ़ भी गया है, उस हिसाब से फिर ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी इसमें मेंटेन हो रहा है, लोगों को सुविधा ज़्यादा अच्छे से तरीके से मिल रही है। अभी तो जैसे सुनिए 9 बजे से 6 बजे तक का टाइमिंग बढ़ा है, 3 घंटे की टाइमिंग बढ़ी है, तो उसमें मेरे ख्याल से लोगों को सुविधा ही मिलेगी। अब शॉपिंग मॉल की दुकानें, ठेले, गुमटियां, सैलून भी खुलने लगेंगी। इस रियायत में आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
वैवाहिक कार्यक्रमों में 10 की बजाय 50 लोगों को अनुमति दी गई है। यह कार्यक्रम अब होटलों में भी अनुमति और कोरोना प्रोटोकॉल के साथ किए जा सकते हैं। यही नहीं, अंतिम संस्कार व दशगात्र में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सुपरमार्केट, सुपर बाजार, फल सब्जी, अनाज मंडी भी अब खुलेंगे। व्यापारी पहले से ही सभी दुकानों को खोलने की मांग कर रहे थे। अब कोरोना का संक्रमण थोड़ा कम हुआ है, इसके बाद यह रियायतें भी दी गई हैं, लेकिन दुकान संचालकों को पहले की तरह कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर 30 दिनों के लिए दुकानों को सील कर दिया जाएगा। रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। इमरजेंसी सेवाओं को छूट, सभी तरह की दुकानें बंद रहेगी, लेकिन होटलों में होम डिलीवरी की छूट रहेगी। इसके अलावा दूध, फल व सब्जी की भी ऑनलाइन होम डिलीवरी की छूट दी जाएगी। मेडिकल सेवाएं, बिजली, पेट्रोल पंप, राशन दुकान, न्यूज़पेपर, पशु चारा की दुकानों को भी छूट दी गई है। लॉकडाउन में सरकारी दफ्तर बंद थे, लेकिन अब खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन आम लोगों के लिए प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के साथ दफ्तर का संचालन कराने कहा गया है। कर्मचारियों का रोटेशन बनाया जाएगा। टोकन सिस्टम से पंजीयन भी होगा। वैवाहिक कार्यक्रम लोग अनुमति लेकर होटलों में भी करा सकेंगे, लेकिन डीजे पर अभी प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा यात्री बस बंद रहेंगे। आपात स्थिति में यात्रा करने के दौरान 4 पहिया ऑटो में ड्राइवर समेत अधिकतम 3 व बाइक में 2 लोग ही आवाजाही कर सकेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। मौसम बदला, 500 मेगावाट तक बिजली की मांग हुई कम। चक्रवाती तूफान याश के असर से बुधवार को दिन भर बादल छाए रहे। इसके कारण मौसम ठंडा रहा। इसका असर प्रदेश में बिजली की मांग पर पड़ा है। प्रदेश में बिजली की मांग दिन में करीब 500 मेगावाट तक कम हो गई। वहीं करीब 250 मेगावाट तक ज्यादा बिजली उपलब्धता के कारण अंडरड्रॉल की स्थिति रही। इस दौरान बिजली की मांग 3000 मेगावाट के करीब रही। वहीं पीक आवर में डिमांड दिन की अपेक्षा कुछ ज्यादा रही, लेकिन इसके बाद भी बिजली की मांग में कमी आने से उत्पादन कंपनी पर बिजली आपूर्ति को लेकर डिमांड कम हो गई थी। इधर जनरेशन कंपनी ने एसटीपीपी में 210 मेगावाट की बंद इकाई का सुधार के बाद उत्पादन शुरू कर दिया है। जिले के ग्रामीण अंचल में ताउते चक्रवात के असर से बिजली व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा था, लेकिन अब यास चक्रवात का असर भी जिले में पड़ने की संभावना है। इसको देखते हुए बिजली वितरण विभाग की अलर्ट मोड पर है। अधीक्षण अभियंता पीवी संजीवा ने बताया कि मौसम की खराबी का जिले की बिजली व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ता है। ग्रामीण एरिया में वन्य क्षेत्र होने के कारण लाइनों पर पेड़ टूटकर गिरने व खंभे टूटने की घटनाएं होती हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। यास तूफान के असर से नौतपा की तपिश गायब, ठंडक का एहसास। नौतपा के दूसरे दिन 5 डिग्री गिरा तापमान। जिले में आज व कल बारिश के आसार, बादल रहेंगे सक्रिय। ताउते के बाद जिले में चक्रवाती तूफान यास के असर ने नौतपा की तपिश को गायब कर दिया है। पहले दिन मंगलवार को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज जरूर हुआ था, लेकिन बादलों के प्रभाव के कारण मौसम बदल गया। जबकि बुधवार को अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई। तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रहा। यास के कारण अगले 48 घंटों तक राहत मिलती रहेगी। मौसम इस तरह प्रभावित हो रहा है कि गुरुवार को दिन के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में मात्र 8 डिग्री का ही अंतर रहेगा, जो नौतपा के दिनों में पिछले 12 सालों में नहीं रहा। इस दिन का अधिकतम तापमान 31 तो न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। नौतपा में गर्मी के बजाय सामान्य मौसम का रिकॉर्ड इस बार बन रहा है। कहीं कहीं हल्के छींटे जरूर पड़े, लेकिन संभावनाएं अच्छी बारिश की बनती रही। देर शाम तक जिले के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश ही हुई। मौसम विभाग के अनुसार नौतपा में मौसम का विपरीत प्रभाव चक्रवाती तूफान यास के कारण बना हुआ है। अगले 48 घंटे तक मौसम इसी तरह रहने के आसार हैं। इसके साथ ही गुरुवार को अधिकतम तापमान इतना नीचे गिर सकता है कि न्यूनतम व अधिकतम तापमान के बीच अंतर बहुत कम रह जाएगा। अनुमान है कि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री तक पहुंचेगा और बारिश की संभावना अधिक रहेगी।
मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता: सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। 10,000 रुपए नहीं देने पर झूठा प्रकरण बनाकर भेजा जेल। घंटों बिठाने के बाद निशक्त महिला व बेटे को छोड़ा। पीड़िता ने कलेक्टर और SP से लगाई न्याय की गुहार। आबकारी विभाग का एक और कारनामा सामने आया है।
पहले तो टीम के सदस्य घर की तलाशी लेने के बाद खाली हाथ लौट गए। दूसरे दिन पहुंची टीम ने निशक्त महिला सहित पुत्र को अपने साथ कंट्रोल रूम ले गए। उनसे 10,000 रुपए की मांग की गई। यह रकम नहीं मिलने पर पति के खिलाफ झूठा प्रकरण तैयार कर दिया गया। मामला रामपुर चौकी क्षेत्र के पोड़ी बहार बस्ती का है। बीना पटेल नामक निशक्त महिला ने कलेक्टर और एसपी से शिकायत की है, जिसके मुताबिक वह पति सुशील कुमार पटेल पुत्र के साथ बस्ती में निवास करती है। वे सब्जी बेचकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनके घर 20 मई की सुबह आबकारी विभाग की टीम ने दबिश दी। इस दौरान टीम के सदस्यों ने घर का कोना कोना छान डाला, लेकिन घर में किसी तरह के अवैध सामान बरामद नहीं हुए। दूसरे दिन भी टीम ने दबिश दी। इस दौरान महिला शराब या किसी तरह मादक पदार्थ के धंधे में संलिप्त नहीं होने की बात कहती रही, लेकिन टीम के सदस्य नहीं माने। घर में पड़े खाली जेरिकेन में पानी से भर लिया। विरोध के बावजूद वेयर हाउस के कंट्रोल रूम ले जाकर घंटों बैठाकर रखा गया। टीम ने महिला और उसके बेटे को छोड़ दिया। पति के खिलाफ झूठा प्रकरण तैयार कर दिया गया। मामले में पीड़िता ने कलेक्टर और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। इधर आबकारी विभाग के सहायक संयुक्त जीएस नूरुट्टी ने बताया कि 7 लीटर हाथ भट्टी शराब मिलने पर प्रकरण बनाया गया। सर, यहाँ 20 और 21 तारीख को आबकारी विभाग यहाँ आए हुए थे और हम लोग यहाँ पर समझ जाइए सब्जी का व्यवसाय बहुत दिन से करते हैं। 3 लोग गलत ढंग से यहाँ पर छापा मार किए हुए हैं और मेरे द्वारा विरोध करने पर मेरे को घसीटते, मेरे बच्चे को घसीटते मारते हुए ले गए हैं यहाँ से और कपड़े भी फट गए थे इस स्थिति में। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को न्याय मिले। मेरे साथ समझिए जो गलत हुआ है, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुँचा है। भैया हम लोग गोड़ी से आ रहे थे। हम लोग थोड़ा काम से गए थे, पर वहाँ से भी हम लोग थोड़ा 100 रुपये का मतलब हम लोग आपस में 2 दोस्त मिल के हम लोग लिए थे। उसमें से हम लोग को अचानक से आबकारी विभाग वाले लोग आए और ज़बरदस्ती का भी हम लोग से पकड़ के हम लोग को गोड़ी से हम लोग को लेके गए 15 ब्लॉक ले जाने के बाद भी हम लोग से मतलब अनाचार टाइप से बात किए। बात करने के बाद बोलते हैं कि अपना गाड़ी नहीं छुड़ाओगे तो 10,000 रुपये तुम लोग को चलान पड़ेगा, वरना कोर्ट में तुम लोग को घसीटूँगा, आबकारी वाले बोले। फिर हम लोग बोले भैया ऐसा क्यों होगा, तो हम लोग को फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग को बैठाने के 1.5 से 2 घंटे बैठाने के बाद हम लोग को छोड़ा गया। बोलता है फिर तू शाम को आना, शाम को तुम लोग को बताएंगे, फिर उसके बाद तुम लोग को कोर्ट से चलान करेंगे, तब तुम्हारा सब चीज़ छूटेगा और तुम अपना जमानत के लिए अपना पैसा व्यवस्था करके रखे रहो। बस यार हम लोग को मांग किया गया भैया गाड़ी का और हम लोग का भैया, पर हम लोग के पास सबूत के नाम से हम लोग के पास से कुछ चीज़ बरामद नहीं हुआ है। हम लोग को ज़बरदस्ती के मतलब भैया हम लोग को ज़बरदस्ती पकड़ा गया है। भैया हम लोग न्याय चाहते हैं। आज हम लोग के साथ हुआ भैया, तो कल दूसरा के साथ मत हुआ ऐसा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरोना काल में कोविड संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे बच्चों की भविष्य संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कोरोना संक्रमित माता या पिता की मृत्यु हो जाने के कारण अनाथ हुए बच्चों की पूरी स्कूली शिक्षा का खर्च छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की यह पहल बेसहारा बच्चों के लिए काफी लाभदायक और भविष्य निर्माण में सहायक सिद्ध होगी। राज्य शासन ने कोरोना से मृत व्यक्तियों के बेसहारा अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 लागू किया है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों जिनके परिवार से कमाने वाले माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई हो तथा उनके घर में कमाने वाले वयस्क सदस्य न रहने के कारण भरण पोषण की समस्या हो गई हो, उनके बच्चों को स्कूली शिक्षा निःशुल्क मिलेगी। अनाथ हुए ऐसे बच्चों जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए आयु संबंधी पात्रता रखता हो, उनको कक्षा 1 से 12वीं तक की स्कूली शिक्षा शासन द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। ऐसे पात्र स्कूलों में प्रवेशित छात्रों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी मिलेगी। कक्षा 1 से 8वीं तक प्रतिमाह 500 रुपए व कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रतिमाह 1000 रुपए की छात्रवृत्ति शासन द्वारा प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू होगा। इस योजना अंतर्गत लाभार्थी को छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य होगा। पात्र बच्चों को प्रदेश के शासकीय स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
ऐसे पात्र बच्चों को राज्य शासन द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों में प्रवेश की प्राथमिकता दी जाएगी। पात्र छात्रों को स्कूल शिक्षा के बाद भी उच्च शिक्षा के लिए शासन द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रतिभावान छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कोचिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का लाभ देने के लिए छात्र स्वयं का या अभिभावक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को सीधे आवेदन कर सकते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरोना काल में एलपीजी गैस सहित ज्वलनशील पदार्थ का स्टॉक जरा सी चूक से परेशानी में डाल सकती है। वैसे भी इस साल कोरबा जिले में आगजनी की घटनाओं में पिछले वर्षों की तुलना में इजाफा हुआ है। नगर सेना को अग्निशमन की जिम्मेदारी मिली हुई है। अपने सीमित संसाधन से समय रहते आग पर काबू पाया गया है। कई जगह आगजनी से लाखों का नुकसान हुआ है। ऐसे में कोरोना काल और लॉकडाउन के डर से अपने घरों में एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल सहित ज्वलनशील पदार्थ घर में स्टॉक कर रखते हैं। ऐसे लोगों को सावधानी रखने की जरूरत है। नगर सेना के डिप्टी कमांडेंट ने बताया कि बेवजह घर में गैस का स्टॉक न रखें। आगजनी की घटनाओं से बचने के लिए सावधानी जरूर रखें। गोदामों में पुरानी वायरिंग होने की वजह से शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है, इसलिए लोगों को चाहिए कि पुरानी वायरिंग को बदल लें। जहाँ तक एलपीजी गैस की बात है, एलपीजी जो है घरेलू किचन में उपयोग किया जाता है और लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए जो है आम जनता अधिक से अधिक स्टॉक में रख रहे हैं एलपीजी गैस को, जो एक बहुत ही खतरनाक और घातक है। एलपीजी यदि 1 या 2 टन से अधिक रख रहे हैं तो उसके घर में एक सुरक्षित जगह पर है जहाँ पर लोगों का आवागमन न हो और उसको जो सूर्य की गर्मी है उसको कम मिले ऐसी जगहों पर रखा जाए, क्योंकि ज़्यादा गर्मी मिलने पर उसमें जो गैस है, गैस में गर्म होने से उसमें एक प्रकार से जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, भाप उत्पन्न होगी और वो भाप जो है ना गैस टंकी के जहाँ पर कमज़ोर जगह होगा उस जगह से बाहर निकलने का प्रयास करेगा, गैस टंकी ब्लास्ट होने का खतरा रहेगा। इसलिए जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उसे किचन के अंदर न रखा जाए। उसकी तुलना में इस वर्ष ज़्यादा आगजनी हुई है, जिसमें जंगलों की आग है, पैरावट की आग है, घरों की आग है, इसके अलावा जो है गोदामों की आग है और अन्य जो डिस्पोजल सामग्रियों का जो डिस्पोज केंद्र है वहाँ की आग है। पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष ज़्यादा हुआ है। अभी तक कोरबा जिले में ऐसा कोई बड़ा अग्नि दुर्घटना नहीं हुई है जिसके कारण जन की हानि हुई हो, किंतु छोटी मोटी घटनाएं हुई जिससे धन की हानि हुई है काफ़ी मात्रा में, जैसे कि खड़ी फसलों में आग लगी है कई जगह पर जो है अभी वर्तमान में नगर निगम के जो डिस्पोज जहाँ पर एकत्रित किया जाता है उसमें आग लगी है, जहाँ पर करोड़ों की जो है प्लास्टिक चीज़ें जिसको सैनिटाइज प्यूरिफाई किया जाता है वो जलकर खाक हो गया। लॉकडाउन के कारण जो भी गोदाम या आग लगी है, अधिकतर क्या होता है कि अमूमन जो वहाँ पर जो फ्यूज या जो भी वायर लगी हुई है काफ़ी कमज़ोर रहता है और वहाँ पर आवागमन न होने से और उससे अतिरिक्त जो वायर है जहाँ पर उसका उपयोग किया जा रहा है लगने के कारण जो है आग लग जाती है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, टावर सिटी, पुष्पल्लभ, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258।
सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के पोड़ीबहार चर्च में मिले सांप के 16 अंडे देखते हुए लोगों की हालत खराब। मौसम चक्र बदलते ही जिले में लगातार सांप निकलने की जानकारी मिलती रही है। जगह जगह सांप के जोड़े को देखा भी जा रहा है। पहले इस तरह देखते ही लोग सांपों को मार देते थे, पर अब लोग काफी हद तक जागरूक हो गए हैं, जिसकी वजह से सांपों को मारा नहीं जा रहा, बल्कि रेस्क्यू टीम को बुलाकर सुरक्षित जंगल में छुड़वाया जा रहा है। जहां सांप निकलने की जानकारी मिलती रही, अब तो सांप के अंडे भी मिलने की जानकारी मिल रही है। ऐसा ही मामला बीती रात पोड़ीबहार में देखने को मिला। पोड़ीबहार के एक चर्च में 16 सांप के अंडे दिखाई दिए, जिसको देख चर्च में रहने वाले और आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। अंडे एक गहरे गड्ढे में थे, जहां समीप ही खाना बनाया जा रहा था, जिसके बाद लोगों ने स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी। जितेंद्र अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे, जिसके बाद कोरबा DFO प्रियंका पांडे को इसकी जानकारी दी। मामला सांप के अंडों का था, जो कि संवेदनशील मामला था, जिसके बाद वन विभाग की मौजूदगी में स्नेक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। गड्ढे के अंदर से एक एक कर बाहर निकाला गया। सभी 16 अंडे निकाल लेने पर सभी ने राहत की सांस ली, जिसके बाद प्रियंका पांडे को दिखाया गया और सुरक्षित
कर वन विभाग के निगरानी में रखा गया। विगत दिनों हम लोगों ने एक बड़े सांप को देखा, पर नहीं मालूम कि वो सांप क्या है, और आज शाम को काफ़ी अंडे हमको यहाँ पे देखने के लिए मिले, और जिसके तहत हमने स्नेक रेस्क्यू टीम को हमने कॉल किया, और हम धन्यवादित हैं रेस्क्यू टीम के लिए विशेष करके, क्योंकि इससे पहले भी कई सांप यहाँ पे देखे गए, और जब भी हमने उनको कॉल किया वे हमारे मध्य में आए हैं और हमारे सहयोग किए हैं। और यहाँ पर भी जैसे भाइयों के द्वारा बताया गया कि ये शायद कोबरा का भी एग हो सकता है, तो जो कि एक बड़ी खतरनाक स्थिति हमारे यहाँ बीच में, इस कैंपस के बीच में हो सकती थी, लेकिन वन विभाग के हमारे अधिकारीगण और हमारे रेस्क्यू टीम के हमारे प्रिय भाई लोग, भाई जितेंद्र शांति और उनकी टीम हमारे बीच में आई, और इसलिए हम उनको थैंक्स कहते हैं। और आप सबों से भी निवेदन करते हैं कि यदि आप लोग के बीच में भी कभी इस प्रकार की घटना होती है, प्लीज़ आप इन जीवों को क्षति ना पहुंचाएं, बल्कि हमारे प्रिय भाइयों को संपर्क करें, भाई जितेंद्र शांति और उनकी टीम से। वो हमेशा तत्पर हैं सेवा के लिए, और हम फिर से एक बार चर्च की ओर से भी उनको थैंक यू कहते हैं। जैसे कि पूड़ी बहार पे चर्च है, पूड़ी बहार के चर्च से हमको सूचना मिली कि काफ़ी सारे सांप के अंडे देखे गए हैं जो कैंपस कंपाउंड है उसके अंदर पे। तो हम अपने टीम के साथ पहुँचे, जिसके बाद क्योंकि ये मामला अंडों का है, जिसके लिए संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमने तत्काल प्रियंका मैडम को बताया हमने, जो हमारे कोरबा डीएफओ हैं। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ रेंजर सर को भेजा, और हमने फिर उसको सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया, और अंडों को अभी हम उसको निकाल लिए हैं अभी, और उसको सुरक्षित अभी हम उसको रख के डिपार्टमेंट के पास लेके जाएंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।